रोग और उनसे बचाव। शरीर की विकार अवस्था, जो शरीर की विकार अवस्था होती है उसको रोग कहते हैं। शरीर होता है, शरीर में अगर विकार उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ रोग हो जाता है। जब शरीर दुर्बल हो जाता है तो उसमें उसके रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। जब शरीर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तब क्या होता है, उसमें रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के विभिन्न रोगों तथा उनसे बचने के उपाय को, सही उपायों को जाने, दैनिक और दैनिक जीवन में प्रयोग करें। ठीक है, मतलब उसके बारे में जाने और अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करें। रोग कई प्रकार के होते हैं। रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों या तंत्रों में विकार उत्पन्न कर देते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों में विकार उत्पन्न कर देते हैं, जैसे रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग आदि। कुछ रोग बाहरी कीटाणुओं के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ रोग क्या होते हैं, बाहरी कीटाणुओं के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके और उसमें रोग उत्पन्न कर देते हैं, जैसे जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वायु के माध्यम से। अब हम लोगों को जानना है कि जल के माध्यम से कौन कौन से रोग होते हैं। जल के माध्यम से, जल के माध्यम से कौन से रोग होते हैं। जल के माध्यम से कौन कौन से रोग होते हैं, ये प्रश्न हो गया। और इसका उत्तर क्या है, किसी को पता है जल के माध्यम से कौन कौन से रोग होते हैं? टाइफाइड, टाइफाइड हो जाते हैं। अतिसार, पेचिस, हैजा। ठीक, क्या होते हैं? टाइफाइड हो जाता है, फिर अतिसार, पेचिस और हैजा। ये कैसे होते हैं? जल के माध्यम से होते हैं। जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर को रोगग्रस्त